हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का मतलब प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। समान अध्ययन का बुक है ये, जिसमें कि टोटल 7500 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 33 और 34, ये दो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को जो हम लोग देखने जा रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 तक, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कह रहा है इसमें कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं ये, तो ये बुर्जहोम से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद जो है वह किस वेद का उपनिषद है? तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, इसे नगरम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो है यह स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? किस विद्रोह को? तो इनके द्वारा जो है फकीर विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था। फकीर विद्रोह जो है इन्हीं के नेतृत्व में जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, याद रखिएगा। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किस वायसराय को? तो देखिए, लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का आंसर सही है। निम्न में किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो वह है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का जो संरक्षण है वो भारतीय नागरिकों का क्या है? तो मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? तो यह करता है संसद, पार्लियामेंट करता है ये। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 253, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। दिया है इसमें कि ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में किससे संबंधित है? ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थगन प्रस्ताव से। स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संघीय प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था 1993 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में सही नहीं है। उसके संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है?
तो देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है ये सही नहीं होगा कि अब विदेशों से संबंधित मामले, देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे के संबंध में सभी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाद्वीप दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उस महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है उसे दिया गया और उसको क्या करना है, मिलान करना है। तो फ्रेंड्स इसको जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पी का 4 हो जाएगा। पी का 4 यानी कि मिसौरी जो है, देखिए मिसौरी जो है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद क्यू का जो है 3 हो जाएगा, क्यू का 3 यानी कि मर्रे जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है। आर का 1 हो जाएगा यानी कि यांगसी नदी जो है यह एशिया की, ठीक है, यह एशिया की जो है सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद ये वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोपीय महाद्वीप की। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जोड़ता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है, किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2, 3 हो जाएगा, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रूस, ठीक है। इनकी सीमाएं जो बाल्टिक सागर से जो स्पर्श करती है वह एस्टोनिया, रूस और लिथुआनिया। चेक गणराज्य है इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा देखिए चंबल नदी, ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी वह किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो ये बृहत हिमालय एवं फिर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसे शिवालिक कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कोयला खनन क्षेत्र है और संबंधित राज्य है और इसको मिलान करना है। तो इसका जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का। ए का 3 यानी कि सिंगरेनी कोयला खनन क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है, तेलंगाना में है। बी का 4 ईब नदी घाटी जो है ये कहाँ है, उड़ीसा में। सी का 2 हो जाएगा कर्णपुरा कोयला खनन क्षेत्र जो है ये कहाँ है, झारखंड में। और कंपट्टी कोयला खनन क्षेत्र जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति जो है वह किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है। किस रेखा की मदद ली जाती है, तो देशांतर रेखा की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है। कितनी दूरी तय कर लेती है, तो लगभग 28 किलोमीटर, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दिया है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन है जो कि जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, तो वह है प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये 1981 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, तो ये इनको साहित्य के क्षेत्र के लिए मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही।
एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992। ठीक है, एजेंडा 21 जो है यह रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, देखिए बिल्कुल सही है। और भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटीज किस शहर में स्थापित है? किस शहर में स्थापित है ये? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? मरो नहीं मारो ये किस प्रधानमंत्री की नारा है? तो ये नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको एलील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा जो है इसकी रचना करी गई थी? तो ये रचना जो है फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो चारकोल जो है फ्रेंड्स यह विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है इसमें कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया है जो कि उपयोगी नहीं है? तो वह प्रक्रिया है आसवन विधि। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो वह कथन है सभी असत्य है। इसमें देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है क्रियाशील ऊर्जा, ये गलत है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा में जो है संचित ऊर्जा होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए सभी असत्य है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है सही हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है किस वजह से? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो वह है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है यह मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया जो है यह किसमें होती है? तो यह होती है ग्रेना में, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? सही है, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। कह रहा है इसमें कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो 1918 ईस्वी में जो है इस कानून को पारित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरीगली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये? तो ये मृत जीवी पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास बनाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो वह उदाहरण है फसली भूमि। ठीक है, क्रॉपलैंड। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही है। और आइए फ्रेंड्स अभी सेट में जो कुछ स्मरणीय तथ्य देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसको बारे में देखेंगे। तो आज की जो स्मरणीय तथ्य उसमें है शुंग वंश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था।
महर्षि पतंजलि जो है यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसके बाद चेदी वंश के बारे में जो है कुछ दिया हुआ है। तो चेदी राजवंश का उदय हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है इसमें कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। योजना आयोग को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है। वह कौन सी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, भगवती समिति कृषि ऋण प्रणाली, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भगवती समिति जो है यह कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बेरोजगारी से संबंधित है। ठीक है, यह बेरोजगारी से संबंधित है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हो जाएगा। देखिए यह 1969 में आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है और यह ना तो मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर दावा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में कौन सी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में कौन सी है। तो वह हो जाएगा प्रकाश विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। कार्य की बीमा बराबर होती है, कार्य की बीमा बराबर होती है, करेक्ट आंसर ऊर्जा की बीमा के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है। तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो है यह परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रांसिस सेट का, कह रहा है कि कारों में ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयर बैग में क्या होता है। एयर बैग में क्या होता है। तो इसमें सोडियम एजाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। तो यह होता है ऑक्सीकरण की वजह से। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो वह हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है। जाइलम ऊतक की वलय को गिनकर जो है पौधों की आयु की गणना करी जाती है, जाइलम ऊतक की। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। मानव शरीर की अस्थियां जो है वह किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो परिमाण एवं आकार के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ वन या वनस्पति, दूसरी तरफ जो है उसका क्षेत्र दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। तो मिलान जो करेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ए का 3 है, बी का 2, सी का 1 और डी का जो है 4 हो जाएगा। ए का 3 है यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन जो है यह कहाँ पे पाया जाता है, साइलेंट वैली में। उसके बाद बी का 2 हो जाएगा अल्पाइन वन जो है यह अरुणाचल प्रदेश। सी का 1 पतझर वन जो है यह राजस्थान में, और शंकु वृक्ष वन जो है यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है। तो ये निकेत कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। इसमें है कि किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि सीबीडी द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? तो वह है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो टोटल 11 गंधर्वों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चेदी यहाँ पे जो उज्जैन दिया गया ये सही सुमेलित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो देखिए जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और उसके बाद जो है कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 64। ऑप्शन नंबर सी। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? वह कौन सा सुल्तान था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। मुगल काल के समय किसने मनसबदारी प्रारंभ किया था? मुगल काल के समय किसने मनसबदारी प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अकबर ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? खाली जगह दिया है। स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, देखिए थाल घाट जो है यह पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं जो कि सबसे उत्तर में है थाल घाट। उसके बाद हो जाएगा भोर घाट, उसके बाद पाल घाट और लास्ट में सबसे दक्षिण में हो जाएगा सेनकोटा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कौन है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इनमें से नहीं है? तो भवानी नदी जो है फ्रेंड्स देखिए यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये भवानी नदी जो है यह कावेरी नदी के प्रमुख सहायक नदी है, कावेरी नदी के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टर्शियरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो कूट का मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ए का 4 स्थल समीर के बहने का समय जो है वह कब होता है? तो रात में। बी का 3 है समुद्र समीर के बहने का समय जो है दिन में। सी का 2 गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय जो है यह क्या होता है? शीत ऋतु में। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय जो है ग्रीष्म ऋतु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो वह हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री किसी राज्य में माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? राइट आंसर है 12। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 262 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें 38 नंबर कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो मिलान करेंगे, राइट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ए का 3 है, भाग 6 में जो है देखिए ये राज्य से संबंधित है, बी का 4 है, भाग 14 जो है संघ एवं राज्य की सेवाओं से संबंधित, सी का 2, भाग 15 जो है निर्वाचन और भाग 18 जो है आपात उपबंध से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। केरस में कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है इसकी नियुक्ति? तो जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो 1949 ईस्वी दिया, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1949 नहीं बल्कि 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या जो है टोटल 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें देखिए कह रहा है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इससे पैलियो वनस्पति यानी कि पैलियो बॉटनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वह किसको जोड़ता है? तो यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। और उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में कब आई? तो यह अस्तित्व में आई है 17 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? जस्टिस शब्द जो है वह किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये एक लैटिन शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा देखिए केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी मध्य राजकोषीय नीति का हिस्सा है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और घाटा वित्तीयन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज के सेशन में जो है हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो कि ये 7500 प्लस MCQs वाला ये जो बुक है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 33 और 34 ये 2 सेट के क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आज का सेट भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।